अल्लाहुम्मा अर्फ़ा अन्नल बला वल वबा वल रिबा वज़्ज़िना वसूबे महाराष्ट्र की आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अख्तर। उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने की लगातार भारतीय जनता पार्टी की साजिशें नाकाम साबित हो रही हैं, तो वहीं गोदी मीडिया इस खबर में कोई ना कोई मुस्लिम एंगल निकालना चाहता था, पर अफसोस बीते एक हफ्ते से कोई मुस्लिम एंगल उसे मिला नहीं। तो अब गोदी मीडिया की जो बेचैनी थी और जो हताशा थी वो दूर हो गई, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जहां उद्धव ठाकरे की सरकार के लिए कुरान खानी कराते हुए खुद शिवसेना के मुस्लिम प्रमुख नजर आ रहे हैं। और ये कुरान खानी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। सूबे महाराष्ट्र की हिफाजत फरमा, सूबे महाराष्ट्र में आपस में मोहब्बत अता फरमा, भाईचारगी अता फरमा, इत्तेहाद अता फरमा। मौला आपने ये वीडियो देखा। इस वीडियो के जरिए कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां ये बताने की कोशिश की जा रही है, भाजपा के आईटी सेल द्वारा मुसलमानों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए, बाला साहब ठाकरे हरा जहर बोला करते थे मुसलमानों को, और ये मुसलमान जो हैं वो कुरान खानी उद्धव ठाकरे की सरकार के लिए कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुरान खानी क्यों रखी थी आपने? कुरान खानी इस वजह से रखी थी, जो महाराष्ट्र में उद्धव साहब के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो सरकार 5 साल पूरा करे, और जो लोग सरकार को गिराने की सोच रहे हैं या जो हमारी पार्टी छोड़ के गए उनको अल्लाह सही समझ दे, सद्बुद्धि दे और वो वापस आ जाए, और या फिर अल्लाह उन लोगों को सही समझ दे कि जिस सरकार जो चल रही है वो पूरी 5 साल पूरा करे। बीते कुछ दिनों में जो मुस्लिम विरोधी एजेंडा लगातार फैलाया गया, मुसलमानों के खिलाफ हर एक चीज को तोड़ने का काम किया गया, खासतौर पर उद्धव ठाकरे की सरकार द्वारा। चाहे अजान को लेकर के बवाल पूरे महाराष्ट्र में देखने को मिले, मुस्लिम समुदाय का पूरा सपोर्ट किया, और तमाम चीजें देखने को मिली, जहां नुपुर शर्मा के खिलाफ सबसे पहले एफआईआर दर्ज भी महाराष्ट्र सरकार के राज में हुई। चाहे यति नरसिंहा नंद को लेकर के कड़ा एक्शन लेने की बात हो, और चाहे जो मुस्लिम विरोधी एजेंडा चला रहे पत्रकार हो उनको जेल की सलाखों के पीछे ठूसना हो, हर एक तस्वीर हर बार महाराष्ट्र सरकार से सामने आई। और जब ये वीडियो कुरान खानी का सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है तो हड़कंप मचा हुआ है। किस तरीके से लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का नेतृत्व पूरी तरह से फेल साबित हो चुका है। पार्टी और अघाड़ी सरकार के मुखिया के तौर पर वे लगभग सभी मोर्चों पर अप्रभावी नजर आ रहे हैं। कई बार तो ऐसा भी लगा कि बची खुची शिवसेना पर भी उसका जैसा नियंत्रण होना चाहिए वैसा नहीं है। उन्हें शरद पवार नियंत्रित करते दिख रहे हैं। शिवसेना का अंदरूनी मामला होने के बावजूद पवार ठाकरे के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। एक दिन पहले पवार और उद्धव के बीच हुई बैठक में कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं, जहां पवार ने पता नहीं किस हैसियत से पूछा कि शिवसेना में इतनी बड़ी टूट हो गई है और आपको भनक तक नहीं लगी। स्थिति ये हो गई कि शिवसेना कार्यकर्ता कथित रूप से उद्धव की कुर्सी बचाने के लिए कुरान खानी तक कराते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल शिवसेना जिस तरह की स्थितियों से गुजर रही है उसे देखकर हैरानी होती है कि क्या
ये वही पार्टी है जिसे बाला साहब ठाकरे ने बनाया था। एक ऐसी पार्टी जो सत्ता में ही रही हो या विपक्ष में कभी किसी की मजाल नहीं हुई कि उससे आंख से आंख मिलाकर बात कर सके। मुंबई में हमेशा सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र मुख्यमंत्री आवास की बजाय मातोश्री ही था, जहां ठाकरे रहा करते थे। अन्य राज्यों के बड़े बड़े नेता वे चाहे किसी भी पार्टी के रहे हों, मातोश्री में हाजिरी लगाने पहुंचते थे। लेकिन उद्धव के मुख्यमंत्री बनने के बाद मातोश्री सूना पड़ गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद उद्धव अपना कुनबा लेकर सरकारी आवास वर्षा शिफ्ट हो गए। उद्धव पर उनके विधायक जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं वो लगभग सही साबित होते हुए भी दिख रहे हैं। हमारे सहयोगी चैनल के वरिष्ठ पत्रकार साहिल जोशी ने भी पवार ठाकरे की बंद कमरे की हुई मीटिंग के पॉइंट्स को साझा किया है। इसके जरिए भी बागियों के तमाम आरोप सही नजर आए हैं। साहिल जोशी के हवाले से मीटिंग की बातों को यहाँ लिखा गया है। मीटिंग में ठाकरे की तरफ से पार्टी कार्यकर्ताओं की भविष्य प्रतिक्रिया को लेकर भी विचार हुआ। आज महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में शिव सैनिकों की हिंसक प्रतिक्रिया भी दिख रही है। अब वे शिव सैनिकी हैं या कोई और या अलग विषय है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और सवाल बार बार यही उठाया जा रहा है कि क्या ये वही पुरानी वाली शिवसेना है जिसको वे अग्रेशन के लिए मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होती थी। पर अब वक्त का पहिया जो है वो बदल चुका है। यहाँ उद्धव ठाकरे सरकार भी मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके कई कदम पर खड़ी हुई दिखाई दी है, तो वहीं अब मुस्लिम भी खुल करके उद्धव ठाकरे का सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां ये कुरान खानी होना बताता है कि उद्धव ठाकरे के साथ मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं वो जुड़ते हुए दिखाई दिए हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।